भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में गुरुवार को एक नया कीर्तिमान हासिल किया। देश ने कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित किया और इस आंकड़े को भारत के सामर्थ्य का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य प्राप्त किया है। ये केवल एक आंकड़ा ही नहीं, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। ये इतिहास के नए अध्याय की रचना है। 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत की क्षमता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन इस 100 करोड़ वैक्सीन डोज ने हर सवाल का जवाब दे दिया। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से मास्क को अपनी आदत में शामिल करने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लड़ाई अभी जारी है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ ये भी कहा कि कोरोना के बीच देश का एक ही मंत्र रहा है कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी ना हो। आई न्यूज़ रिपोर्ट।